घर से बरकत क्यों खत्म होती है? घर में अजीब सा भारीपन क्यों है? आखिर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा क्यों होता है? क्या किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया है? अक्सर वजह हमारे ही घर की कुछ आदतों में छुपी होती है। आइए जानें। पहली वजह, नमाज से दूरी। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है नमाज को छोड़ देना या वक्त पर न पढ़ना। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये हमारे रिज़्क और सुकून की चाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स असर की नमाज छोड़ देता है जानबूझकर, तो लगता है जैसे उसके घर वाले और उसकी सारी दौलत तबाह हो गई। जब असर छोड़ने से पूरी दौलत और परिवार बर्बाद होने का डर है, तो पूरी नमाज छोड़ने से घर में बरकत कैसे बचेगी? दूसरी वजह, हराम कमाई और सूद। दूसरी वजह जो हमारे अमाल को अंदर से खोखला कर देती है, वो है हराम कमाई या सूद का पैसा घर में आना, यानी कि इंटरेस्ट। कुरान में अल्लाह ने सूद लेने और देने वाले के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोशिश करके कोई भी शख्स सूद के जरिए जितना मर्जी अपना पैसा बढ़ा ले, उसका अंजाम हमेशा कमी और घाटे पर ही होता है, यानी कि तंग दस्ती। तीसरी वजह है नाशुक्री और खाने की बेहुरमती। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इसलिए जब हम अपनी नेमतों पर शुक्र करने के बजाय शिकायत करते हैं, तो जो है वो भी छीन लिया जाता है। इसके साथ ही खाने की भी बेहुरमती करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा देखा। उन्होंने उसे उठाया, साफ किया और खाया। फिर फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज़ों की इज्जत करो, क्योंकि जब रिज़्क किसी कौम से छीन लिया जाता है तो वो दोबारा लौट कर नहीं आता। चौथी वजह है रिश्ते तोड़ना, यानी अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क यानी रोजी में बरकत हो और उसकी उम्र लंबी की जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, यानी कि रिश्ते जोड़े रखे। इन वजूहात के अलावा गुनाहों में पड़े रहना, जैसे कि घर में गाने बजाना, बेपर्दगी होना, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े होना, इन सब बातों से भी घर में से बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए घर में बरकत लाने के लिए कुछ असरदार तरीके बताए गए हैं। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना। जब आप घर में दाखिल हों तो चाहे कोई मौजूद हो या ना हो, सलाम ज़रूर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर वालों के पास जाया करो तो सलाम किया करो, ये तुम्हारे लिए और उनके लिए बरकत का सबब बनेगा। घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहना। घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहने से शैतान घर से महरूम हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेता है, तो शैतान अपने साथियों से कहता है, तुम्हारे लिए इस घर में ना रात गुजारने की जगह है और ना ही रात का खाना। लेकिन जब वो घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता, तो शैतान कहता है, तुमने रात गुजारने की जगह पाली। हलाल कमाई इख्तियार करना। हराम जरियाए माश यानी इनकम से घर की बरकत बिल्कुल खत्म हो जाती है, चाहे पैसा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों खरीदो फरोख्त करने वालों के पास इख्तियार होता है जब तक वो जुदा ना हो। अगर वो सच बोलेंगे और सामान का ऐब बयान कर देंगे तो उनके सौदे में बरकत दी जाएगी, और अगर वो झूठ बोलेंगे और ऐब छुपाएंगे तो उनके सौदे की बरकत खत्म कर दी जाएगी। सूरह अल-बकरा की तिलावत। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ बरकत आती है, और जहाँ सूरह अल-बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ,
بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نفل اور سنہ نماز گھر میں پڑھنا۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ فرض نماز مردوں کو مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے، لیکن سنہ اور نفل نمازیں گھر میں پڑھنے سے گھر میں نور اور برکت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ یعنی نفل اور سنہ اپنے گھروں میں ادا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ۔ کثرت سے استغفار اور شکر کرنا۔ صبح شام اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور جو کچھ ملا ہے اس پر الحمدللہ کہنا رزق اور برکت بڑھانے کا وعدہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ اپنے پریوار اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے سے عمر اور رزق دونوں میں برکت ہوتی ہے۔ تو آئیے گھر میں برکت لانے کے لیے نماز شروع کریں، روزانہ کم سے کم تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گھروں کو سکون، محبت اور ڈھیروں برکت سے بھر دے۔ آمین۔